इस वक्त आप हमारे मॉनिटर स्क्रीन पर दो बड़े चेहरों को देख रहे हैं। एक तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और दूसरे आरएसएस चीफ मोहन भागवत हैं, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने एक ऐसा बयान दिया है जिसके बाद ये सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी कुर्सी खाली करनी पड़ेगी? क्या 2029 से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पीएम कुर्सी से इस्तीफा भी देना पड़ सकता है? और आखिरकार आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का वो बयान क्या ये साफ बताता है कि प्रधानमंत्री मोदी ये सोच कर बैठे थे कि ताउम्र वो राजनीति में रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाएगा और अब उन्हें अपनी कुर्सी खाली करनी पड़ेगी? क्योंकि खबर की तरफ अब हम चलते हैं और जो बयान उन्होंने दिया वो बहुत बड़ी बात जो है उन्होंने कही है। और सबसे बड़ी बात जो इस वक्त देखी जा रही है मोहन भागवत के तो देखिए, मोहन भागवत आरएसएस चीफ बोले हैं नेता को 75 साल की आयु में रिटायर हो जाना चाहिए। 5 साल पहले भागवत ने ऐसा कहा और फिर से उनका एक स्टेटमेंट सामने आया है जिसमें देखिए बड़ी बात उन्होंने कही। भागवत ने किस अवसर पर कही है 75 साल वाली बात? संघ प्रमुख भागवत ने यह टिप्पणी उस समारोह में की जहां मोरोपंत पिंगले की स्मृति में एक किताब का लोकार्पण किया गया। भागवत ने आपातकाल 1975 के बाद राजनीतिक बदलाव के दौरान पिंगले की भविष्यवाणी का जिक्र किया। उन्होंने कहा जब चुनाव की चर्चा हुई, मोरोपंत ने कहा था कि अगर सभी विपक्षी दल एक साथ आए तो करीब 276 सीटों पर जीत जाएंगे और जब परिणाम आए तो 276 सीटों पर ही जीत दर्ज हो। हालांकि वे चुनाव परिणाम के दौरान इन चर्चाओं से दूर रहे। पिंगले ने कभी अपनी उपलब्धियों का जिक्र नहीं किया। वह अपनी मुस्कुराहट से विषयों को बदल देते थे और किसी भी सम्मान समारोह में जाने से बचते थे। ये इस दौरान उन्होंने अपनी बात कही है। मोरोपंत पिंगले की स्मृति में जो किताब का लोकार्पण किया गया, इस दौरान उन्होंने अपनी बात रखी है। और देखिए, मोहन भागवत ने फिर कहा नेताओं को 75 साल की उम्र में सेवानिवृत्त हो जाना चाहिए। उन्होंने नागपुर में एक कार्यक्रम में कहा जब आपको कोई 75 साल का होने पर बधाई देता है तो इसका मतलब है कि आपको रुक जाना चाहिए, दूसरों को काम करने का मौका देना चाहिए। तो आप देख लीजिए, ये फिर से मैं इस स्क्रीन को दोबारा दिखा रहा हूं और ये बहुत बड़ी बात है। दरअसल अपने दर्शकों को बता दें कि हाल ही में ये देखा जा रहा था कि जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिटायरमेंट की बात हो रही थी, तो जो गृह मंत्री अमित शाह हैं वो क्या कहते हैं कि जो विपक्ष सपना देख रहा है ना रिटायरमेंट के पीएम मोदी का, वो सपना कभी पूरा नहीं हो पाएगा। प्रधानमंत्री तो 2029 का विजन सेट करके आए हैं, लेकिन मोहन भागवत के बयान से ये साफ हो गया है कि क्या आरएसएस का ये बड़ा फैसला है और क्या अब योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री के तौर पर देखा जाएगा? क्योंकि बहुत पहले से ये चर्चा चल रही थी कि अब योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में बेहतर काम किया है, अब उन्हें देश का जो है देश का प्रधानमंत्री जो है उन्हें बनाया जाना चाहिए। बीजेपी की तरफ से उन्हें खड़ा किया जाना चाहिए। तो आरएसएस अब जिस तरीके से यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक साइड करती नजर आ रही है और जिस तरीके से अमित शाह ने जो बयान दिया था उनके रिटायरमेंट प्लान को लेकर कि वो अभी रिटायरमेंट नहीं होंगे, तो क्या ऐसे में देखा जाए कि ये बड़ा संदेश मोहन भागवत ने दिया है कि मोदी जी अगर ये सोचकर बैठे हैं कि ताउम्र वो राजनीति में रहेंगे या ताउम्र प्रधानमंत्री बने रहेंगे, तो ऐसा नहीं है। तो क्या प्रधानमंत्री के कामकाज से वो खुश नहीं है? मोदी जी जो फैसला ले रहे हैं उससे खुश नहीं है? और भले ही आरएसएस और बीजेपी के बीच हाल ही में जो स्थिति थी वो ठीक हो गई थी, लेकिन फिर से जिस तरीके से काम मोदी सरकार का नजर आ रहा है या जिस तरीके से स्थितियां हैं, उससे पता चलता है कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत मोदी जी के काम से खुश नहीं है। और क्या ये संदेश मोदी जी के लिए था और क्या अब ये माना जाए कि पीएम मोदी 2029 में वाकई पीएम चेहरा नहीं होंगे?